जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रॉकी खान और आप देख रहे हैं मेरा नया यूट्यूब चैनल। पुराना चैनल बैन हो चुका है गाइस, सो मेक श्योर आप इस चैनल को हंगामी बेसिस पे सब्सक्राइब कर लीजिए, SSG रॉकी खान। अच्छा गाइस, आज की कुछ खबरें और फिर मैं आपको अपना एनालिसिस दूंगा कि सिस्टम चल क्या रहे हैं। पहले तो ये कि जनाब पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में हिंदुस्तान के ड्रोन्स एंटर हो जाते हैं, ठीक है, जो हमारे इनके स्पाई ड्रोन्स हैं, हमारी जगहों के आके फुटेजेस लेते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि इनके ड्रोन्स, ये चीज़ें पाकिस्तान में एंटर कैसे हो रही हैं, हमारा एयर डिफेंस सिस्टम क्या कर रहा है, इसका भी जवाब दूंगा। हमारी फौज कब जवाब देगी इनको, हम कब जाके अटैक करेंगे, इसका भी जवाब दूंगा। हमारा जवाब क्या होगा, कितने % होगा, कितना हैवी होगा, ये भी आपको बताऊंगा, तो बंदे रहिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं जनाब इनके ड्रोन्स पाकिस्तान में एंटर कैसे हो रहे हैं, ये चीज़ें पाकिस्तान में एंटर कैसे हो रही हैं। तो गाइस, अगर आपको याद हो, हिजबुल्लाह ने किस तरह से इसराइल के एयर डिफेंस सिस्टम्स को बीट किया था, बीट करके उसके अंदर घुसे थे। बेशक वो आयरन डोम है, इनके पास एरो सिस्टम है या डेविड स्लिंग है, सबको बीट कर दिया गया था हिजबुल्लाह की तरफ से। और वो सस्ते सस्ते शूलियाँ पटाखे भी इसराइल में चले गए थे, और यही सिस्टम पाकिस्तान के साथ किया जा रहा है। इन्होंने पहले अपने ड्रोन्स भेजे थे, ठीक है, उनसे इन्होंने जासूसी करके पता किया कि हमारे एयर डिफेंस सिस्टम कहाँ कहाँ पे, उनको कैसे बीट करके किस तरीके से आना है। ऑब्वियसली अब लाहौर में घूम रहे हैं इनके ड्रोन्स, और बाकी हमारे बड़े शहरों में घूम रहे हैं। बेसिक चीज़ है, लाहौर में घूम रहे हैं, बाकी बड़े शहर तमाम एक जानिब, लाहौर, रावलपिंडी, कराची, इस्लामाबाद, ये शहर एक जानिब, क्योंकि इनकी सिक्योरिटी बहुत हाई है। अच्छा, आगे की बात हम ये करते हैं। ये तो आपको बता दिया घुसे कैसे, किस तरीके से हमारा इन्होंने एयर डिफेंस सिस्टम बीट किया है। अब इनका सिस्टम क्या है, इनका प्लान क्या है? प्लान इनका ये है कि इन्होंने अखंड भारत बनाना है, जो कि भारत जो है उसको एक बड़ा वंश बनाना चाह रहे हैं। पाकिस्तान को डिमोलिश करके, फिनिश करके, सारा कैप्चर करके एक बहुत बड़ा हिंदू देश बनाना चाह रहे हैं कि हम हिंदुओं का एक स्ट्रॉन्ग देश बनाएंगे, भारत वंश, उसके चक्रों में। और पाकिस्तान ऑब्वियसली अभी अपने डिफेंस की लड़ाई लड़ रहा है, मगर मेरा ये जो अपना ओरिजिनल दिल की बात है वो ये है कि हमें अब वेट नहीं करना चाहिए। ठीक है, मुझे पता है कि हमारे सिक्योरिटी के अदारे या उनको चलाने वाले लोग मुझसे बेहतर समझते हैं या पाकिस्तानी अवाम से बेहतर समझते हैं, मगर अवाम के भी जज्बात है कि जनाब हमारे बच्चे मार रहे हैं, हमारी मस्जिदों पे मिसाइल बज रहे हैं, हमारे सड़कों पे हर जगह पे इन्होंने मिसाइल शिजाइलों का सिस्टम खोल दिया हुआ है। तो अब हमारा काम बनता है हम रिटेलिएट करें और बहुत पावर से करें। तो अवाम के लिए खुशखबरी यही है कि भाइयों, हम रिटेलिएट करेंगे, और हम इतने जोर से रिटेलिएट करेंगे, इतने जोर से रिटेलिएट करेंगे कि दुनिया एक टाइम पे याद करेगी कि पाकिस्तान ने जवाब दिया। अब आप लोग मुझे पता है, सब्र करो मैं कहूँगा तो आप कहेंगे यार लारे ने, मगर मैं कहूँगा सब्र करो, देखो तो सही प्लान क्या किया हुआ है आपकी फौज पाकिस्तान ने। ये लोग तो चाहते हैं हम सारे प्लान्स खोल खाल के सामने रख दें, ऐसे नहीं होगा बेटा, सब्र करो और देखो इनकी ठुकाई किस तरीके से करते हैं और कितनी ज्यादा करते हैं, इनको कितना ज्यादा नुकसान पहुंचाया जाएगा, कितना बड़ा डैमेज दिया जाएगा। आप बस इसका इंतजार कीजिए, इंशाल्लाह इनको बहुत बड़ा डैमेज देने जा रहे हैं हम लोग। इनकी हिस्ट्री से जो इन्होंने सोचा होगा ना किसी दौर में, उससे ऊंचा डैमेज देने जाएंगे। दूसरा, जाते जाते तारस साहब आपके बारे में भी कहूँगा, सर आप शायरी बहुत अच्छी करते हैं, मगर अभी हमें शायरी की जरूरत नहीं है। पहले दौर होते थे सर, उसमें जो लोग लड़ाई नहीं कर सकते थे, जो लड़ नहीं पाते थे, वो शायर बन जाते थे और लड़कियां इंप्रेस होती थी शायरों से। वैसे तो वॉरियर से इंप्रेस होती थी लड़कियां, जो लड़ाई नहीं कर सकते थे, ताकतवर नहीं होते थे, वो शायरी करते थे। आप इस टाइम पे ऐवान में शायरी मत कीजिए, हम अल्हम्दुलिल्लाह ताकतवर लोग हैं, हम लड़ेंगे और हम आखिरी दम तक लड़ेंगे। पाकिस्तान आर्मी के ऊपर बहुत इस टाइम पे तनकीद की जा रही कि हम रिटेलिएट क्यों नहीं कर रहे। तो गाइस, रिटेलिएट करेंगे। एक होता है बहादुरी और एक होती है बेवकूफ़ी, कि आप अंधाधुंध जाके शुरू हो जाते हो। वो यही चाह रहे हैं आपसे, अगर आपने दुश्मन के इशारों पे नाचना है तो फिर ठीक है, अभी के अभी आर्मीज को रवाना कर दिया जाना चाहिए। बहरहाल बेसिक चीज़ ये है कि इनके जहाज भी गिराए हैं, सारा कुछ किया है, मगर जो इनके 5 जहाज हमने कंफर्म किए हैं कि गिरे हैं, उससे हमारी अवाम का दिल नहीं भरा। अवाम कह रही, क्योंकि अवाम पे इधर इन्होंने ऑब्वियसली जुल्म किया है, हमारे लोगों पे, पाकिस्तान पे जुल्म करके गए हैं, तो इनको जुल्म का जवाब जुल्म से दिया जाए। और ऑब्वियसली इस्लाम भी यही कहता है कि आपको जितनी चोट पहुंचाई जाए, आपको उतनी चोट पहुंचाने का एटलीस्ट हक है। तो आपके पास इस टाइम पे डेफिनेटली हक है कि इनको आप मुंह तोड़ जवाब दें और अच्छा खासा दें। और मेरा यही कहना है कि पाकिस्तान को इनके ऊपर जो हमला करना चाहिए, अब ऐसा होना चाहिए कि हिंदुस्तान की हिस्ट्री बदल जाए। इनकी जो कहते हैं ना हमारी सैकड़ों सालों का एक इतिहास है, उस इतिहास को ख़त्म कर दिया जाए। हिंदुस्तान को
टुकड़ों टुकड़ों में बदल दिया जाए। एक इनसाइड इन्फॉर्मेशन मेरे पास आती है, वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ। इनसाइड इन्फॉर्मेशन ये है गाइस कि जो पंजाब है इंडिया का, जिसको हम चढ़दा पंजाब कहते हैं, चढ़दा पंजाब में कुछ इनसाइड एक्ट्स किए जाएंगे। चढ़दे पंजाब को मिसाइल मार मार के तबाह किया जाएगा, मगर वो पाकिस्तान की जानिब से नहीं होगा, वो हिंदुस्तान खुद करेगा, ताकि सिखों और मुसलमानों में एक नफरत का फैक्टर डाला जाए। उसके बाद जनाब एक और भी हमारे पास चलती फिरती खबर है, वो ये है कि जनाब कुछ हमने भी टारगेट्स फिट कर दिए हुए हैं, ठीक है। टारगेट्स जो है हमने कंफर्म कर लिए हुए हैं, 50 से ज्यादा जगहों पे हमारे भी टारगेट्स जो है हमने वो करके रख दिए हैं। अभी सिर्फ और सिर्फ इशारे का इंतजार है, जैसे ही ऑर्डर आएगा इंशाल्लाह वो हम तकबीर पढ़ के चला देंगे। उसके बाद फिर ये एक वार जो है ये दुनिया की सबसे बड़ी जंग होगी। आप इसराइल की और फलस्तीन की जंग, रशिया और यूक्रेन की जंग भूल जाएंगे, जो पाकिस्तान हिंदुस्तान की जंग होने जा रही है, क्योंकि ये पूरे पाकिस्तान में इनकी फौजें इस टाइम पे लिटरली हवाओं में अपने ड्रोन्स के थ्रू घूम रही हैं। जो इनके ड्रोन इन्होंने भेजे, ये जासूस त्यारे होते हैं गाइस, जिनको इन्होंने भेजा 6-6 फुट लंबे वाले भी हैं इनमें कुछ, ठीक है। सो यू गाइस नीड टू नो पाकिस्तान इस टाइम पे एक्चुअल जंग में है। उसके बाद हिंदुस्तान में भी क्या सिस्टम चल रहा है वो भी जाते जाते आपको बता देता हूँ। हिंदुस्तान में इस टाइम पे बिल्कुल खौफ तारी हुआ हुआ है, डर तारी हुआ हुआ है, लोग घरों से नहीं निकल रहे। ब्लैकआउट कर दिया गया पूरे हिंदुस्तान के मुख्तलिफ जगहों पे ब्लैकआउट है इस टाइम पे, कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, इवन उधर से इंटरनेट की रसाई भी खत्म कर दी गई है। उसी तरह ही पाकिस्तान में बॉर्डर के इर्द गिर्द के जितने भी इलाके हैं ब्लैकआउट कर दिए गए हैं। उसके बाद आज लाहौर डिफेंस से भी मुझे एक रिपोर्ट आती है कि डिफेंस में जो ड्रोन एक इनका गिराया है उसका इतना ज्यादा ब्लास्ट था, इतनी ज्यादा उसकी आवाज थी कि डिफेंस के काफी सारे लोग सड़कों पे आ गए और उन्होंने फिर लिटरली उसकी तफ्तीश की है। और लोग अभी चाह रहे हैं कि हमारी तरफ से कुछ ऐसी कार्रवाई की जाए, और हम भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान आर्मी जल्द अज जल्द कोई ऐसी कार्रवाई करेगी कि ऑब्वियसली हमारा भी थोड़ा दिल जो है वो खुश होगा, फखर से छाती हमारी थोड़ी चौड़ी होनी चाहिए। पाक आर्मी को इनको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, क्योंकि सबर का पैमाना लबरेज हो चुका है। हम जानते हैं हमारे आर्मी चीफ ने, हमारे ISPR साहब ने ये बोला था जनाब के हम अपने वक्त के हिसाब से जवाब देंगे, और बहुत अच्छा आपका असर सिस्टम है कि वक्त आने पे जवाब देंगे, और मेरे ख्याल से अब वक्त आ चुका है। वक्त गुजरने के बाद अगर जवाब हम देंगे वो एक जवाब डिफरेंट होगा, और वक्त के ऊपर जवाब देना और होता है। और अब हम उस वक्त में खड़े हैं कि हमें जवाब देना चाहिए, हमें इन्हें मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, और हमें इतना भारी भरकम जवाब देना चाहिए कि इनको रिकवर होते होते कम से कम 5000 साल लग जाए। और बाकी रहा एयर डिफेंस सिस्टम का, मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया हमारे एयर डिफेंस सिस्टम के साथ कैसे प्ले किया गया, मगर कोई मसला नहीं है। हाथी के दांत खाने की ओर दिखाने की ओर होते हैं। अभी तो इन्होंने वो जासूस ड्रोन त्यारे भेजे हैं, ठीक है, उनको आने दिया है। अब आगे जो होगा वो इंशाल्लाह इनका अल्लाह ही मालिक है, इतना ही मैं कहूँगा, क्योंकि मुझे जो रिपोर्ट्स मिल रही हैं इंटेलिजेंस बेस्ड रिपोर्ट्स, वो इतनी कोई खुशी की रिपोर्ट्स नहीं है हिंदुस्तान के लिए। और अगर मैं सारी यहाँ पे पढ़ के सुना दूं तो वो अच्छी बात भी नहीं होगी। आज शाम को इंशाल्लाह मेरे अगले वीलॉग का आपने इंतजार करना है यूट्यूब पे। जो भी मैं वीलॉग बनाऊंगा वो फुल हकाइक और दलाइल के साथ होगा। मैं कुछ चीजों का, कुछ रिपोर्ट्स के डिलीवर होने का वेट कर रहा हूँ। सून एज आई गेट देम रिपोर्ट्स इंशाल्लाह मैं आप तक एज इट इज पूरी बात पहुंचाऊंगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। भाई को दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज।